वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अपना मुतनाज़ा नए कैनाल्स का मंसूबा रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। हम आपकी वजारतों को लात मारते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म आज भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं और हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इनकी ताकत हमारी वजह से है। पानी की तकसीम का मसला वफाक को ख़तरे में डाल सकता है। कैनाल्स मंसूबा किसी सूरत मंजूर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाक तमाम सूबों के इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। सिक्योरिटी और अमनो सलामती से मुताल्लिक मुज़ाकरात करने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज काबुल जाएंगे। अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म और अफ़गान नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी अमूर से मुलाकातें करेंगे। अफ़गान हम मनसब अमीर खान मुतक़ी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें सिक्योरिटी, तिजारत, राब्तों और अवामी ताल्लुकात समेत तमाम अमूर पर बातचीत होगी। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा रावलपिंडी से गिरफ्तार। आलिया हमजा समेत पीटीआई के 8 कारकुन थाना सिविल लाइन मुंतकिल। पीटीआई रहनुमा समाविया ताहिर ने कहा कि रावलपिंडी में हमारा यूथ कन्वेंशन था, जहां से आलिया हमजा को गिरफ्तार किया गया। एहतजाज या कन्वेंशन करना हमारा आईनी हक है। कानून के खिलाफ काम नहीं किया। कराची सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब फायरिंग, एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि डाकुओं का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान फायरिंग हुई थी। साइड सुपर हाईवे से पुलिस वर्दी में वारदातें करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम फायरिंग तबादले में अपने ही साथियों की गोलियां लगने से हलाक हुआ। मुलजिम बच्चों के अगवा, ज़्यादती, चोरी जैसे संगीन जराइम में इश्तिहारी था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। खैबर, नौशहरा, स्वाबी, चारसदा में बारिश और जालाबारी। खैबर में बारिश के बायस बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। चारसदा में जालाबारी से फसलों को नुकसान। आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। स्वाबी में कश्ती पर आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। चित्राल में नदी नालों में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, गिरते हुए दरख्त की जद में आकर नौजवान जाँ बहक। वादी नीलम, समाहनी, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हल्का ने 18 हरीपुर में धांधली की तहकीकात रोकने का हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। उमर अयूब की दरख्वास्त पर जारी हुक्म इम्तना कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ख़त्म किया। फैसले में इलेक्शन कमीशन को फरीक़ैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खुसूसी अफराद के लिए जदीद बायोनिक्स टेक्नोलॉजी का तोहफ़ा। बायोनिक्स टेक्नोलॉजी के हामिल मसनूई बाजू वाले बच्चे ने तालियां बजाईं। खुसूसी अफराद में मसनूई आज़ा, आलात, व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब में मरियम नवाज़ ने खुदकार व्हील चेयर, पैड्स व्हील चेयर, ट्राई व्हील स्कूटी और दीगर आलात तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में करंट लगने से बाजू से महरूम होने वाले बच्चे को मसनूई हाथ लगाए गए। बायोनिक्स टेक्नोलॉजी दिमाग के सिग्नल्स के मुताबिक मसनूई आज़ा को हरकत देने की सलाहियत पैदा करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक खलीज ताउन कौंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था कि मिलकर माशरे से मनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। इंसदाद मनशियात से मुताल्लिक़ बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं और आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। मुलाकात में इंसदाद मनशियात के लिए रवां साल के आखिर तक पाक GCC ममालिक के नारकोटिक्स के वज़रा का इजलास मुनाकिद करने का फैसला। सेक्टर F10 इस्लामाबाद में इंटरनेशनल फूड चेन पर हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस ने मुश्तइल अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान ने थाने में भी हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। मुलजमान के दीगर साथियों की थाने में घुसकर मुलजमान को छुड़ाने की कोशिश। पुलिस ने उन अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज।
लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने गुज़श्ता 12 रोज़ से धरना दिए ग्रैंड हेल्थ अलायंस का वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब मार्च। पुलिस का मुजाहिरीन को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन और पुलिस में हाथापाई भी होती रही। एक खातून पुलिस एहलकार जख्मी जबकि 2 मुजाहिरीन बेहोश हो गए। कुछ देर बाद मुजाहिरीन ने वापस चेरिंग क्रॉस पहुंचकर धरना दे दिया। मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि अस्पतालों और देही मराकज़ सेहत को आउटसोर्स न किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा है कि इसराइल के सर पर अमरीका का हाथ है। वो फ़लस्तीनियों के कत्ल में बराबर का शरीक है। फ़लस्तीन के अवाम आलमी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं। मुल्तान के कचहरी चौक पर गजा मार्च से खिताब करते हुए कहा कि 20 तारीख को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। हुक्मरानों अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि अमरीका किसी का नहीं, अमरीका सबको इस्तेमाल करके फेंक देता है। सिंध में गवर्नर इनिशिएटिव और अमरीकी बेस्ड कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी IT कोर्सेज के तलबा को बैरून मुल्क नौकरियां मिलेंगी। तलबा के इब्तदाई तालीमी अखराजात भी कंपनी उठाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने निसाब में बड़ी तब्दीली को ज़रूरी करार दे दिया। कहा निसाब में दौर जदीद का निसाब शामिल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर हाउस सिंध पाकिस्तान में तब्दीली की अलामत बन चुका है। गजा में इसराइली फ़ौज की खूनरेज़ी जारी। इसराइली बमबारी से मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में घर पर बमबारी से एक ही घर के 10 अफराद शहीद। जैतून मोहल्ले में 7 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान के इलाके गाजिया में ड्रोन हमला, एक शख्स जाँ बहक। इसराइली फ़ौज का हमले में हिज़्बुल्लाह कमांडर को शहीद करने का दावा। दूसरी जानिब अमरीका का यमन पर बड़ा फ़िज़ाई हमला, 74 अफराद शहीद, 171 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी हमलों के बाद दारुल हुकूमत सना में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन फ़लस्तीन से यकजहती और यमन पर अमरीकी हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। अमरीकी इमिग्रेशन ने अब तक तकरीबन 1500 तलबा के वीज़े मनसूख किए। खलीजी मीडिया के मुताबिक ज़्यादातर उन तलबा के वीज़े मनसूख किए गए हैं जिन्होंने फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों में शिरकत की। दीगर ऐसे अफराद के वीज़े मनसूख हुए जो बिलवास्ता तौर पर फ़लस्तीन से राब्ते में थे या जिन्होंने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत की। अमरीकी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इन तलबा ने कैंपस में यहूद दुश्मनी और हमास की हिमायत की। तलबा, वकला और समाजी कारकुनों ने अमरीकी दावों को मुस्तरद कर दिया। कांगो में कश्ती में आग लगने से हलाक अफराद की तादाद 148 हो गई। सैकड़ों अफराद अब भी लापता हैं। मंगल के रोज़ लकड़ी की बनी कश्ती आग लगने के बाद दरिया कांगो में डूब गई थी। फास्ट बॉलर हसन अली PSL की तारीख में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए। हसन अली ने 84 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 116 विकेटें हासिल की। हसन अली ने वहाब रियाज की 113 विकेट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया।